हाय फ्रेंड्स, गुड एमसी। तो दोस्तों आज मैं पुनः जो है आप लोगों को एक नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्रह्मवती ब्रह्मवती टैबलेट्स यानी आईएमसी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को आपने देखा होगा, जो लोगों याददाश्त कम रहती है यानी नींद नहीं आती है ख़ास तौर से, और जो जागते रहते हैं और जो है जिनको जो थोड़ी थोड़ी बातों में जो भूल जाया करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है आईएमसी ने जो है ये एक विशेष तरह का टैबलेट तैयार किया और इस टैबलेट का नाम इन्होंने रखा ब्रह्मवती, यानी बुद्धिवर्धक भी इसे कह सकते हैं। ब्रह्मवती टैबलेट्स यानी जो लोगों की बुद्धि याद नहीं रहता, जिन लोगों को, और जो लोग सोते नहीं नाइट में, और ना ही तो नाइट में सोते हैं ना ही दिन में सोते हैं, और पागलों की तरह चिल्लाते रहते हैं, हर वक्त खामोश नहीं रहते हैं, माइंड जो है उनका संतुलित नहीं रहता है और वो विशेष तौर से जो है फालतू की बातें किया करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर से जो है एमसी ने ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों को जो है कंपनी ने इनकी सुरक्षा के लिए जो है ब्रह्मवती या बुद्धिवर्धक टैबलेट कहा जा सकता है, यानी ब्रह्मवती टैबलेट का निर्माण किया और इसमें सामग्रियाँ डाली गई हैं। अब मैं थोड़ा इसकी डिफिनीशन भी पढ़ देता हूँ। ब्रह्मवती ब्रह्मी शंखपुष्पी और गजवान जैसी मानसिक पोषण प्रदान करने वाली जड़ी बूटियों से भरी हुई ब्रह्मवती मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। यह याददाश्त को यानी याददाश्त की शक्ति को बढ़ाने और मानसिक बल में वृद्धि करने के लिए ही करने के लिए बनाई गई है। और दोस्तों इसमें इसके अंदर जो सामग्री है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले इसमें ब्रह्मी आता है, ब्रह्मी के बाद में शंख पुष्पी आता है, उसके बाद गजवान आता है, गजवान के बाद जो आता है वच आता है, वच के बाद जो आता है रस सिंदूर, फिर काली मिर्च और स्वर्णम छिक भस्म। तो इतनी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। अब दोस्तों जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये क्यों बनाई गई हैं और इसकी विशेषताएं क्या, तो मालूम होना है कि स्मरण शक्ति को विशेष तौर से जो है ये स्मरण शक्ति अच्छी होती है, यानी याददाश्त की क्षमता अच्छी होती है, मन और मस्तिष्क शांत रहता है, बुद्धि को जो तेज करने वाली थी याददाश्त तेज करने के लिए ये बनाई गई है। और ब्रह्मवती का सेवन दिमागी कमजोरी, नींद ना आने की समस्या को दूर करने के लिए, हिस्टीरिया और बेहोशी जिनको आती रहती है उनके लिए खास तौर से ये बनाई गई, तो यही इसकी विशेषता है। अब दोस्तों ये मान के चलिए इसमें जो है स्मरण शक्ति क्यों तेज होती है, ऐसी कौन सी चीज़ इसमें डाली गई हैं, तो आपकी ब्रह्मी। तो दोस्तों ब्रह्मी क्या होता है, तो ब्रह्मी का मतलब होता है कि ब्रह्मी एक जड़ी बूटी है और यह एक रेंगने वाला जो है पौधा होता है जो नम जगहों पर उगता है, और आयुर्वेद चिकित्सा में इसका उपयोग मस्तिष्क को तेज करने के लिए किया गया है और याददाश्त को अच्छी तरह से बनाने के लिए किया जाता है, और शांति के लिए सदियों से इसका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, कोशिश किया गया है, कंपनी ने डाल दिया है ब्रह्मी, यानी इसमें ब्रह्मी का उपयोग किया। उसके बाद में जो उपयोग किया है उसने किया है शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी क्या है दोस्तों, शंख पुष्पी का भी यही काम होता है। शंख पुष्पी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जिसका उपयोग मुख्य रूप से मस्तिष्क को शांत करने, याददाश्त में एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे शंख जैसे सफ़ेद या हल्के नीले फूल होते हैं, इसलिए इसका नाम शंख पुष्पी पड़ा है। इसे मध्य रसायन भी कहा जाता है जो स्मृति और बुद्धि में सुधार के लिए उपयोग किया गया है, इसीलिए इसमें शंख पुष्पी का उपयोग किया गया है ब्रह्मवती में, यानी बुद्धिवर्धक भी कह सकते हैं आप ब्रह्मवती टैबलेट में, इसीलिए इसमें शंख पुष्पी का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद में इसका डाला गया है गजवान। तो दोस्तों गजवान क्या होता है ये आप जानना बहुत ज़रूरी है। तो गजवान में क्या होता है और इसमें कंपनी ने क्यों डाला है गजवान, तो गजवान एक हृदय अस्थमा, हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है। वहीं आयुर्वेद का अर्थ जीवन विज्ञान है जो भारत में एक परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है। गजवान का अर्थ ये भी कहा जा सकता है कि ये क्या होती है कि याददाश्त को विशेष तौर से बनाती है सही, और हृदय इत्यादि को भी सही रखा जाता है। तो इसीलिए इसमें जो है क्या किया गया, कंपनी इसमें डाल दिया है गजवान के बाद जो आता है नंबर उसके वच। तो दोस्तों वच का प्रयोग कंपनी ने क्यों किया है, तो आयुर्वेद में वच का एक महत्वपूर्ण, वच को एक औषधि, ये वच एक जो है आयुर्वेद में औषधि के नाम से जानी जाती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तंत्र मस्तिष्क यानी दिमाग के स्वास्थ्य और पाचन से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इसे मध्य रसायन या स्मरण शक्ति वाली जड़ी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। वच का उपयोग सर्दी, खांसी, अपच, मानसिक विकार और त्वचा रोगों से विभिन्न
रोगों से राहत दिलाने के लिए किया गया है। इसलिए इसमें भी कंपनी ने क्या किया है कि इसमें वच का प्रयोग कर दिया। वच के बाद जो आता है रस सिंदूर आता है। तो दोस्तों रस सिंदूर क्या होता है? आयुर्वेद में सबसे रस सिंदूर एक आयुर्वेदिक औषधि जिसमें हर्बल और खनिज तत्व होते हैं और यह पाउडर या गोली के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में उपचार में रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस औषधि का सेवन केवल चिकित्सालय देखरेख में ही करना चाहिए। आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली दवा की तरह जड़ी बूटियों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि शिलाजीत इत्यादि। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी ताकत बहुत होती है, इसलिए रस सिंदूर का इसमें उपयोग किया गया है। इसके बाद जो उपयोग किया गया है, इसके अंदर स्वर्णिम छिक भस्म का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों स्वर्ण भक्षिक भस्म का उपयोग पांडु, रक्तहीनता, अनिंद्रा, अपस्मार यानी ऐठन, मंदाग्नि, पाचन दोष, कुष्ठ, त्वचा रोग आदि के लिए किया जाता है। और साथ ही ऐसे शक्तिशाली रसायन भी औषधि है। और इसका क्या उपयोग किया गया? स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया, याददाश्त को शांत विशेष तौर से बढ़ाने के लिए, याददाश्त को तरोताज़ा करने के लिए किया गया है। इसीलिए दोस्तों कंपनी ने स्वर्णिम छिक भस्म का प्रयोग इसमें किया है। इसके बाद इसमें उपयोग किया कि काली मिर्च। तो दोस्तों काली मिर्च के कई फायदे हैं, जिसमें बेहतर पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, वजन प्रबंधन में सहायता, सर्दी खांसी जैसे लक्षणों से राहत, और यह एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और जो त्वचा और समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसीलिए दोस्तों कंपनी ने क्या किया है, इसमें उपयोग कर दिया है ब्रह्मवटी में काली मिर्च का भी। तो दोस्तों कुल मात्रा में ये कह सकते हैं कि जो कंपनी ने इसमें उपयोग किया है वो याददाश्त को बढ़ाने के लिए किया है कि याददाश्त अच्छी तरह रहे। कुछ लोग जो है बेहोशी की तरह रहते हैं और कुछ लोग जो है दिमाग को जो है जिनका संतुलन बिगड़ा रहता है उनके लिए भी खास तौर से ब्रह्मवटी का उपयोग किया गया। इसलिए वो लोग जो पागल की तरह रहते हैं, जो बोलते रहते हैं, जो सोते नहीं हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मवटी का उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों इसका उपयोग किस हिसाब से करना चाहिए? तो वयस्कों के लिए 1 से 2 टैबलेट और नाबालिगों के लिए आधी टैबलेट ले लेना चाहिए सुबह शाम खाना खाने के बाद। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, इसलिए हमें इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए और IMC को भी थैंक्स कहना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो।